अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट मोहम्मदा हसन एंड वेलकम टू मैं और मेरे बाबा। आज हम करने वाले हैं ढेर सारी बातें, सो लेट्स बिगिन। अस्सलाम वालेकुम बाबा। जी वालेकुम सलाम बेटा। जी आज का दिन आपका कैसा रहा है? दिन आज ज़रा मुख्तलिफ था क्योंकि मैं तुम्हारी फूफो की तरफ गया था। तो हाउ वाज द कन्वर्सेशन? ब्यूटीफुल। एक ही बहन है पाकिस्तान में और आपको पता है अभी मेरी नंबर दोस्ती भी है, योर कार्बन कॉपी। बहनें। हाँ नहीं बेटा, बहनें बहुत कीमती होती हैं। तो एंजॉय 2-2.5 घंटे गुजारे वहाँ हमने, बचपन की बातें करते रहे। अच्छा, वैसे बचपन से एक चीज याद आई कि हमें तो आपने बचपन में कभी नहीं मारा, तो आपको कभी दादा भूस मार पड़ी है बचपन में? देखो हमारा ज़माना ज़रा झांपड़ का ज़माना था, वो और तरह का था। उस ज़माने के बुजुर्ग जो हालांकि बहुत पढ़े लिखे थे लेकिन फिर भी एक आध झांपड़ लग जाता था। जो एक तो मेरी आदत थी 6ठी-7वीं के बाद मैं गाड़ी चोरी लेके निकल जाता था एक दो दोस्तों के साथ। वो पकड़ा जाता था, कोई ना कोई बता देता था। हफ्ते बाद बाज़ों का चोरी पकड़ी जाती। वो जी देखा बड़ा अच्छा ड्राइव करो तो बेड़ा कर, अपनी तरफ से तारीफ कर रहे हैं मेरी, ये नहीं पता घर जाके। सबसे इंटरेस्टिंग जो मेरी मार है ना जिंदगी की, मार गया एक हल्का फुल्का थप्पड़ था। हमारे घर के सामने एक फैमिली थी, हाईली रिलीजियस, पढ़े लिखे लोगों का था वो इलाका, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस, पर्दा ऑब्जर्विंग और ये इस तरह के लोग थे। तो मुझे सच्ची बात है, मुझे कख भी नहीं पता था। उनके घर के आगे गार्डिनिया की बहुत बड़ी बाड़ थी। मुझे आई हैड नो क्लू। राहत फ़तेह अली खान नहीं जो सिंगर हैं, इनके वालिद, उनका नाम था फर्रुख फ़तेह अली खान, नुसरत फ़तेह अली खान पेजी के छोटे भाई। तो वो भी मेरा दोस्त था, फर्की कहते थे हम उसको। मैं, फर्की, एक और लड़का था वहीद, दोनों की डेथ हो गई। अब उनके घर के सामने गार्डिनिया की बाड़ बड़ी ऊंची और आगे एक खंबा। अच्छा, उस जमाने में एक गाना था एक्सट्रीमली पॉपुलर, बेरहम आसमां मेरी मंजिल बता है कहाँ, एवं। तो फर्की ने मुझे कहा कि यार तू सुनाओ। आवाज मेरी अच्छी थी, शौक भी था उन दिनों में। तो मैंने वो बेरहम आसमां मेरी मंजिल बता है कहाँ, मैं इनोसेंटली गया। वो कहानी खत्म हो गई, शाम का वक्त था। 2 दिन के बाद दादा तुम्हारे आए तो was फ्यूरियस, इधर आओ जरा। मैं क्या जी, वो तुमने वहाँ क्या गाना गाया? मुझे समझ नहीं आई बात। फिर मैंने अच्छा, मैंने कहा जी वो बेरहम आसमां मेरी मंजिल बता, वेरी पॉपुलर सॉन्ग। थप्पड़। आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा जी मैंने क्या किया? अच्छा अभी तुमने किया ही कुछ नहीं। उनकी बेटी का नाम हो। मैंने कहा जी खुदा की कसम मुझे तो पता ही नहीं कि उनकी स्टूडेंट ऑफ 9th 10th क्लास, ये था उधर का। तो फिर तुम्हारी दादी ने बड़ा सख्त प्रोटेस्ट किया, अभी पूछ तो लेते आप। मैंने कहा मुझे क्या पता आसमां, मैं कभी उनके घर नहीं गया, हमारा उनके साथ कोई ना उसके भाइयों के साथ मेरा कोई ताल्लुक वास्ता है, मुझे तो पता ही नहीं। ऊपर से नाम, मैंने कहा जी मुझे कैसे? तो खैर ही फेल्ट सॉरी, देन ही अपोलोजाइज्ड। तो इस तरह के वाकया जिंदगी में चलते रहते हैं हमारे जमाने में। तो एक वो वाला इंसिडेंट भी था ना, गाड़ी वाला, जब आप ले गए थे गाड़ी। वो गेट, अच्छा उधर था मोंटगोमरी बाजार में, इधर वो हथरेडी कहते थे उसको ना, हाथ से यूं करके चलाते थे। तो उसकी साइड पे ना उसने यकदम यूं करके नीचे की, तो वो हेडलाइट के साथ वो टकराई, वो हेडलाइट टूट गई। वो उसने बल्कि मादर, मैंने कहा ठीक है छोड़ो। वो आगे निकल गया। तो मेरे साथ एक दोस्त था, अजीब बात है उसकी भी डेथ हो चुकी है, बस अजीब बात है। खैर, तो उसने कहा चल ना गाड़ी निकाल। मैंने कहा गाड़ी नहीं निकाल, तू ये सारे शीशे उठा गाड़ी के टूटे हुए। वो हमने अंदर लाके रखे गाड़ी के अंदर। उसने कहा कि इनका क्या करना है? भाई तो जुड़ नहीं सकते। मैंने कहा जोड़ने नहीं है, चुप कर तू। दादा तुम्हारे आए हुए तो दूसरी गाड़ी पे लाहौर। अब मुझे पता था कि ये अच्छा, घर में हमारे गैरेज नहीं था, पुराना हिंदुओं का घर था, कमरे बेशुमार, सेन बहुत बड़े बड़े, ना कोई लॉन और ना कोई गैरेज। वो घर के बाहर गाड़ियां खड़ी होती थी, अंदर था जो उस जमाने के रिवाज के मुताबिक। आज तो तसव्वुर ही नहीं है।
اس کالونی میں یا کہاں آپ کو گائے بھینسیں رکھ سکے. وہاں باقاعدہ ایک بڑا ٹائپ ہوتا تھا کمرہ, اس کے ساتھ ایک چھوٹا کمرہ ہوتا تھا جس میں کھل بڑے میں کوئی اس طرح کی کچھ چیزیں, توڑی چوڑی بنڈا گائے بھینسوں کے لیے. تو وہ تمہارے دادا کو بڑا شوق تھا, کتے گائے بھینسیں اس طرح کی. تو ہم نے لا کے وہ شیشے ٹوٹے ہوئے جو تھے اس کے ہیڈ لائٹ کے آگے ہم نے بکھیر دیے اچھی طرح اکٹھے کر کے تو سارے. اچھا تو when he came بیک نیکسٹ ڈے یا اسی دن شام کو آ گئے ہوں گے, نہیں شام کو نہیں اگلے دن, تو انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا کہ بچے یہاں کرکٹ وغیرہ کھیلتے ہیں اور سڑک بہت چوڑی ہے, سرکولر روڈ پہ گھر تھا. تو بات آئی گئی ہوگی 3-4 دن کے بعد ایک صاحب تھے یعقوب, وہ کہیں ملے, انہوں نے کہا میاں صاحب کیا بات ہے جی, کیا تربیت ہے آپ کے گھرانے کی اور فلانا. تو انہوں نے کہا ہاں یار وہ ہوتا ہے سارا. تو انہوں نے کہا جی میں حیران رہ گیا, اتنی چھوٹی عمر میں بندے کو اتنی سینس, اتنی تمیز بچے کو, گاڑی لگی ہے سارے شیشے سمیٹ کے گاڑی میں ڈال, بس پھر باقی رہنے دو. اس طرح کی. تو you were not allowed to drive نا young age میں, disciplined. Of course not, لیکن ہم کرتے تھے. لیکن آج کے بچوں کو یہ اگر ہنٹ ملتا ہے یا اس طرح کی بات یہ کرتا رہا, میں نے تمہارے بھائیوں کو بھی سمجھایا 18ویں برتھ ڈے پہ کتنی زبردست گاڑی لے کے دی حاتم کو, لیکن چلانے نہیں دی جب تک لائسنس نہیں بن گیا. اس زمانے میں حفیظ انکل نے یہ کون سا ہے ڈیلی ٹائمز میں کالم لکھا, چونکہ ہاسٹل تمہارے دادا مجھے اور حفیظ انکل کو لے کے آئے. تو مجھے یاد آیا آج سے 2 سال پہلے when he mentioned کہ انکل کی گاڑی کا نمبر تھا LR18. LR18, it was a Berliner, brand new. 18 سے آپ اندازہ لگاؤ کہ لائل پور انڈسٹریل سٹی یہ وہ سارا, تو گاڑیاں کتنی ہوں گی. لائل پور تھا اس وقت یہ, تو LR18 کا کیا مطلب ہے, گاڑیاں نہ ہونے کے برابر, ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی. بٹ اسٹل وہ بچپنا تھا, حماقت تھی, وہ کوئی اچھا کام نہیں تھا, لیکن وہ نہ کوئی ٹریفک تھی نہ رش تھا, لیکن بہرحال اس طرح کی حرکتیں تو کرتے تھے. آپ اپنے اسکول ڈیز, کالج ڈیز اور یونیورسٹی ڈیز میں what kind of a student you were? میں ایوریج سے ذرا اوپر, جسے کہتے ہیں نا کوئی فرسٹ ڈویژنل ٹائپ, لیکن جسے کہتے ہیں نا کوئی ٹاپر ہونا یا جی کوئی ٹاپ کیا ہے یا سیکنڈ یا کوئی تھرڈ پوزیشن, ایسا کوئی کام نہیں تھا. آئی واز اے فرسٹ ڈویژن, اسی لیے مجھے پنجاب یونیورسٹی آنرس میں ایڈمیشن بھی مل گیا تھا. مطلب اے گڈ اسٹوڈنٹ, نتھنگ اسپیشل.